नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं चिंतन करने जा रहा हूँ वो विषय है प्रेम विवाह। जी हाँ, अभी तक मैं प्रेम विशेषांक में प्रेम के बारे में बता रहा था, विभिन्न राशियों पर प्रेम के बारे में बता रहा था, पर आज मैं आपको प्रेम विवाह के बारे में, ऐसा कौन सा योग होता है जो कुंडली में, आपकी कुंडली में है तो आपका प्रेम विवाह निश्चित रूप से होगा। आज मैं सिर्फ इस विषय पर आपको आप लोग बताने जा रहा हूं। आप लोग अपनी अपनी कुंडलियां खोल लीजिए और देख लीजिए। जिन लोगों का प्रेम विवाह हो चुका है वो भी, और जिन लोगों के मन में प्रेम विवाह करने की संभावना है, कोशिश में लगे हुए हैं, जो चाहते हैं कि उनका प्यार सफल हो जाए और उनका प्यार सफल होकर विवाह में परिणित हो जाए, वो लोग भी अपनी कुंडली में देख लें कि क्या उनकी कुंडली में ये योग है कि नहीं। मित्रों, पंचम भाव कुंडली का जो पांचवा भाव होता है, लग्न से पांचवा भाव, वो प्रेम का भाव होता है। और पंचम भाव की जो पूर्ण दृष्टि होती है वो 11वें भाव पर होती है। और विवाह का जो भाव है, जो कुंडली में जिससे हम लोग विवाहिक संबंध, वैवाहिक रिश्ता, उसमें से हर चीजों को देखते हैं, वो विवाह का स्थान सप्तम भाव। तो पंचम, एकादश और सप्तम भाव, ये तीन भाव प्रेम विवाह के लिए विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब अगर इन तीनों भाव का आपस में कोई संबंध हो, किसी भी प्रकार का संबंध हो, तो निश्चित रूप से विवाह प्रेम विवाह में बदल जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि माता पिता की मर्जी से विवाह तय होता है और उसके बाद दोनों लोग पति पत्नी शादी से पहले आपस में बातचीत करने लगते हैं, फोन कॉल के माध्यम से, हर तरीके आपस में मिलना जुलना भी होता है थोड़ा बहुत, और बातचीत से ही उनके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम आ जाता है। तो ये भी प्रेम विवाह ही है। प्रेम विवाह का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से शादी कर ले। प्रेम विवाह का मतलब ये है कि आपने जिससे प्रेम किया उससे विवाह भी किया, और आपके परिवार की, आपके घर वालों की और आप सबकी मर्जी भी हुई। कभी कभी ऐसा भी होता है, बल्कि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहता है और बिना माता पिता की मर्जी से, क्योंकि उनके माता पिता नहीं चाहते, बिना माँ बाप और परिवार की मर्जी से शादी कर लेते हैं। इस योग के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, परंतु बाद में। आज ही बताऊंगा पर बाद में। अब पंचम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव का अगर किसी भी प्रकार का संबंध कुंडली में है तो उस व्यक्ति का निश्चित रूप से प्रेम विवाह होता है। अब संबंध, आप सोचेंगे संबंध का क्या मतलब है। संबंध का मतलब यह कि जैसे मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी पंचमेश सप्तम भाव पर बैठा है, या सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव पर बैठा है, या पंचम भाव पर जो भी ग्रह बैठा है उसका स्वामी सप्तम पर है, और सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है उसका स्वामी पंचम भाव पर है, तो प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। अब आपको शायद हो सकता है समझने में कुछ कठिनाई हो रही हो, तो मैं बता दूं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी मंगल है, मतलब मीन लग्न की, धनु लग्न की कुंडली हुई, और पंचम भाव में मेष राशि बैठी हुई है, और मेष राशि जो मंगल है वो आपके सप्तम स्थान पर बैठा है, या फिर अगर लग्न में भी बैठा है और पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन जब हो कि पंचम का पंचमेश से और सप्तम का, पंचम का सप्तमेश से और सप्तमेश का पंचमेश से संबंध हो, या उस पर बैठे हुए ग्रहों का कोई संबंध हो, किसी भी प्रकार का संबंध हो, युति हो, और कोई भी ऐसा संबंध हो कुंडली में जो लगे कि हाँ यहाँ तो पंचम और आपस में कुछ ना कुछ मैत्री कुछ बन रहा है, दृष्टियां भी होंगी ग्रहों की, तब भी इसको हम काउंट करेंगे। अगर दृष्टि भी पड़ रही है
तो भी काउंट करेंगे। जैसे मैं अपनी कुंडली का उदाहरण देता हूँ। मेरी कुंडली में मैंने प्रेम विवाह किया था, तो मेरी कुंडली धनु लग्न की कुंडली थी, और धनु लग्न की कुंडली का में पंचम भाव का स्वामी मंगल मेरा लग्न में बैठ गया, और लग्न में शुक्र के साथ बैठ गया, और वो किसको देख रहा था? सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा था। और सप्तमेश कहाँ था? वो लग्न में था, मतलब पंचमेश के साथ, पंचमेश पर उसकी पूर्ण दृष्टि थी। तो इस वजह से मेरा प्रेम विवाह हुआ। इस तरह अनेक कुंडलियां, लाखों कुंडलियां मैं उदाहरण दे सकता हूं यहां पर, परंतु आप अपनी कुंडली में भी इस बात को चेक करिएगा कि क्या पंचम भाव का और सप्तम भाव का या एकादश भाव का संबंध आपकी कुंडली में बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो निश्चित रूप से आपका प्रेम विवाह होगा ही होगा। अब मैंने एक बात और भी कही थी अभी, कि कभी कभी प्रेम में आदमी भटक जाता है। भटकने का मतलब अपने परिवार की उतनी सहमति नहीं होती है, या सहमति कर भी लेता है, बाद में सहमति हो जाती है, परंतु स्टार्टिंग में वो बहुत उन्मादी होता है, मतलब संघर्ष करना पड़ता है उसे प्यार में सफलता प्राप्त करने के लिए, पति पत्नी के दाम्पत्य रिश्ते में बनने के। तो ऐसी क्या स्थिति होती है, ऐसा क्या होता है? अगर ऐसी स्थिति में मित्रों एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूँ। अगर पंचमेश और सप्तमेश का संबंध बन रहा हो और राहु की दृष्टि हो, या राहु साथ में बैठ गया हो इनके साथ, तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में इस तरह से संबंध बनते, मतलब प्रेम विवाह तो निश्चित होगा, मगर उनका प्रेम विवाह में कभी भाग कर प्रेम विवाह हो गया, घर वालों की बिना मर्जी के प्रेम विवाह हो गया, या फिर प्रेम में इतनी उलझने हुई, इतनी लड़ाइयाँ दिक्कतें, फिर उसके बाद प्रेम विवाह हो गया। तो इस तरह का जब भी कभी कुंडली में योग बन रहा हो आपकी, कि पंचम सप्तम भाव पंचमेश का और सप्तम भाव का जो संबंध है वो तो हो ही हो, एकादश वाला संबंध जो मैंने बताया वो हो, उसमें साथ राहु की भी दृष्टि पड़ रही हो, तो निश्चित रूप से आपको प्रेम विवाह में संघर्ष झेलने पड़ते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे विश्वास है कि आपको मेरा ये प्रेम विवाह से संबंधित एक छोटा सा कार्यक्रम अभी प्रस्तुत किया है, आपको पसंद आया होगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका एस्ट्रो मित्र आपके पास ऐसे ही नई नई वीडियो लेके आता रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।